नमस्कार, मैं नंदन चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल नंदन चतुर्वेदी सत्य सनातन से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आया हूं झारखंड के रांची में मुरी स्टेशन है। मुरी स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर एक गांव है कोट्टाम करके, वहां पे यह गुरुकुल स्थित है। और यह गुरुकुल चारों तरफ से प्राकृतिक सौंदर्यता से आप घिरा हुआ है और देख सकते हैं ये चारों तरफ जो है जंगल ही है। और मैं आप लोगों को मैं गुरुकुल का पूरा भ्रमण कराऊंगा, दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और यह भारतीय संस्कृति के यहाँ पूरा झलक आप लोगों को दिखेगी। तो प्राचीन काल में जो गुरुकुल जैसे चलते थे पूरे जो है प्राकृतिक तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो है सर्वप्रथम आप लोग को मैं श्री बांके बिहारी ठाकुर जी का दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं ठाकुर जी का आप लोग दर्शन कर लें। देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए नवीन पटनायक प्रभु हरे कृष्णा। गुरुकुल के ये लोग विद्यार्थी हैं। देखिए धौत वस्त्र में और बिल्कुल जो है जो प्राचीन हरे कृष्णा प्राकृतिक तरीके से ये लोग का रख रखाव है। क्या नाम है बाबू आपका? शुभ नाम? मेरा नाम जिनेश्वर महतो। बहुत सुंदर। यहाँ पे आप अध्ययन करते हैं? अच्छा अच्छा। देखिए गुरुकुल है। यहाँ के बच्चे जो है विद्यार्थी यहाँ के खेल रहे हैं। देख सकते हैं सायंकाल का समय है और पूरा गुरुकुल का आप लोग को मैं दृश्य दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से जो है ऊपर जो है घास फूस की जो है छत बनाई गई है। ये अंदर गुरुकुल की रहने की बच्चों की व्यवस्था है। इसमें देख सकते हैं अंदर इसमें जो है प्राकृतिक तरीके से इसमें बनाई गई है व्यवस्था। और पूरे लगभग 5 एकड़ में ही फैला हुआ है ये गुरुकुल। इधर गुरुकुल का ऑफिस है। ये ऑफिस देख सकते हैं, ऑफिस अंदर है, हेड ऑफिस है गुरुकुल का। और पूरे चारों तरफ से बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से घिरा हुआ है। और बगल में ही एक नदी है, बहुत सुंदर नदी है। उस नदी का जो है स्वच्छ जल है, बहुत सुंदर जल है उसका, उस नदी का। और गुरुकुल के बच्चों से भी आप लोग का मैं भेंट कराऊंगा इसी अपने वीडियो के ही माध्यम से। अब मैं आप लोग को ले चल रहा हूँ गुरुकुल का गौशाला है एक। गुरुकुल की अपनी गौशाला है जिससे और बिल्कुल ये है जो गुरुकुल है निःशुल्क है और जो है सेवा से ही चलता है। और इसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं पूरी जो है शिक्षा, रहने की, खाने की सब जो है निःशुल्क है। देख सकते हैं पूरी तरह से जो है प्राकृतिक। और ये भी गुरुकुल का ही अंग है। अभी तो पूरा आपको घूमूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी मैं 2 वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। देख सकते हैं भारत में भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के आश्रम में जाकर अपने अध्यापन शिक्षा की जो भी शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी थी गुरुकुल में ही जाके सीखी थी। उस समय जो राजा होता था या रंक हो, सब लोग ही गुरुकुल में जाते थे। वही व्यवस्था यहाँ पर भी है। और भगवान श्री कृष्ण भी उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे अल्पकाल में ही। और यही सिस्टम लगभग यहाँ पर भी है। और देख सकते हैं गौशाला भक्ति
वेदांत गौ माता, गुरुकुल का भक्ति वेदांत विद्या मंदिर गुरुकुल का नाम है। और ये गौशाला है यहाँ की। अभी गाय कुछ ही दिख रही हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। कुछ गिर क्रॉस गाय हैं, यहाँ की स्थानीय नस्ल के भी कुछ गाय हैं। अभी कई ठे गाय चरने गई हैं। ये गौशाला है। ये गिर का नंदी है, उधर देख सकते हैं। इसे गौशाला से ही जो है जो दूध निकलता है बच्चों के लिए, यहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सबों के लिए, सब लोग के लिए इससे कार्य चलता है। और ये खाने के लिए व्यवस्था है, बनाया गया है इसमें गायों का। यहाँ की जो मूल नस्लें हैं बहुत छोटी कद काठी की हैं, इसलिए कि चूँकि पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ में ऊबड़ खाबड़ भूमि रहता है, तो ऊबड़ खाबड़ भूमि के कारण जो है यहाँ की नस्लें जो है बहुत छोटी छोटी हैं। देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ की नस्लों का। देखिए यहाँ की जो मूल नस्लें हैं, देखिए काफ़ी छोटी छोटी हैं। अब पहाड़ी एरिया में जो भी गाय होती हैं वो छोटी छोटी ही होती हैं, कि चलने फिरने में उनको आसानी होता है। देखिए बछड़ा अपना दूध पी रहा है माँ का, और यहीं से आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा अंधेरा है, इसलिए जो है लाइट की वजह से दिख नहीं पा रहा है। प्रयास करता हूँ आप लोग को पूरा दिन में दिखा दूँ। सभी गौ माताओं का दर्शन करा। देखिए देखिए कितनी छोटी छोटी गैया है। आप आइए सर 2 मिनट। यहाँ पर जो है कितनी गाय हैं? यहाँ पर है अभी 40 गाय। 40 गाय हैं। हाँ। तो आप लोग अभी चरवा के लाए हैं? हाँ, चरा के लाए हैं अभी। अच्छा अच्छा। ये कौन सी नस्ल है यहाँ की? हाँ? नस्ल कौन सी है? सोनालिनी है। ये गाय का क्या ना, साहिवाल, गिर, ये सब है ना नस्ल? हाँ। जर्सी, एचएफ, ये सब जानते हैं ना? तो ये नस्ल नहीं पता है आपको? हाँ। चलिए कोई बात नहीं। और खाली चरा के ही आप लोग खिलाते हैं कि और यहाँ पे भी कुछ दिया जाता है? देते हैं, वो तो पुआल देते हैं। पुआल बोल देते हैं? हाँ, पुआल देते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद से जो दूध अपना निकालते हैं। हाँ, और दूध निकलता है गुरुकुल में जाता है? गुरुकुल के बच्चे लोग खाते हैं। अच्छा अच्छा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। लगभग कितने, एक गाय कितने दूध दे देती है लगभग? जैसे निकलते हैं, जैसे कि इसका 5 किलो हो गया, 6 किलो हो गया। 5 किलो 6 किलो। हाँ हाँ। और बजट जो है बहुत कम लगता है। हाँ। जो खरीद के बाहर से कुछ नहीं लाना पड़ता है? नहीं, बाहर से तो लाना पड़ता है, जैसे सब्जी उब्जी। हाँ, ये गाय के लिए कुछ नहीं लाना नहीं, गाय के लिए चोकर लाना है ना। हाँ 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 चोकर नहीं लाने से कैसे होगा जी। चोकर पूरा घास चरा के, और जो है तो घास तो बहुत है। जी जी जी। हाँ, जैसे चोकर लाते हैं खाली। जी जी जी। और ऐसे पुआल सब काट के खिलाते हैं। जी, बहुत सुंदर। आपका नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा? दमन सिंह मुंडा। दमन सिंह मुंडा, बहुत सुंदर। और ये तो पूरा जो है, जो एरिया है पूरा जंगल से ही, हाँ, जंगल ही एरिया है पूरा। कितने दूर तक आप लोग ले जाते हैं चरवाने के लिए गाय को? हम लोग यहाँ से कम 2 किलोमीटर तक। हाँ हाँ हाँ, इतना दूर लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो इतना समय दिया। हाँ। ठीक ठीक ठीक। देख सकते हैं भाइयों, ये अभी बल्ब नहीं जलता है क्या? अभी लाइट बल्ब है, ये तो इधर है। उधर का तो लगाएंगे बोल रहा था, आज नहीं शायद हो पाया है। अच्छा अच्छा। फ्यूज होगा बोलता था, लेकिन फ्यूज हो गया बोलता। जी जी। लगाने का था। अच्छा, बच्चे भी कुछ काम करते हैं इसमें गौशाले में, कि आप ही लोग करते हैं? सेवा का समय रहता है। अच्छा अच्छा जी। आप यहाँ पे? मैं डिवोटी हूँ, मैं हरे कृष्णा, मैं जी, ग्रेटर नोएडा से आया हुआ हूँ। जी जी जी। और हम यहाँ पर जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग है जी जी जी। गैट के लिए आए हुए हैं। जी तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं प्रैक्टिकली कि चीज़ें किस प्रकार से एग्जीक्यूट हो रही हैं। जी एक्चुअली हमारा पर्पज़ है कि हम यूपी में गुरुकुल की स्थापना करें। जी जी जी। श्री आचार्य केशवानंद जी, प्रभु जी के जी जी नेतृत्व में। जी जी। और हम यही चीज़ों को अभी सीख रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। जी, कैसे गुरुकुल हमको खोलना है, कैसे स्टेबल करके रखना है। जी जी जी। तो यहाँ पर आकर बहुत ही
शांति की अनुभूति भी हो रही है और हम नई चीज़ों को सीख भी पा रहे हैं जी, कि जी, किस जी। तरीके से इतने सारे विभागों को इतनी सुंदर तरीके से और एक नई जो हमारी संस्कृति थी उसको बचाने का प्रयास कितने सुंदर तरीके से किया जी, जा जी, रहा है। जी, जी। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कितना इंटरेस्ट दिखा रही है। वाक़ई में बच्चे बिल्कुल पानी की धारा की तरह हैं, हम उनको जिस तरफ चाहें जैसे दिशा दिखाएँगे वैसे वो मुड़ सकते हैं। जी, जी, तो जी। ये बहुत सुंदर प्रयास है कि अपनी संस्कृति को बचाने का। जी, जी, और जी। बच्चे यहाँ पर ना सिर्फ आधुनिक शिक्षा सीख रहे हैं, जी। बल्कि यहाँ पर जो है बच्चों को वैदिक जो काल की हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, जी, जी, जी। उसका भी निर्वहन जी, हो रहा जैसे है। भगवान रामचंद्र जी, के समय में एग्ज़ैक्टली, वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते थे और एग्ज़ैक्टली। भगवान कृष्ण जो है सांदीपनी के आश्रम में जी, जी, पढ़ते जी, थे। जी। वैसे बिल्कुल, ही वही वही सारी परंपरा। चीज़ें सीख रहे हैं बच्चे। जी, एक जी, तो जी। आप देखेंगे सुबह 4 बजे से बच्चे स्नान करके इतनी सर्दी में आप पाएँगे जी, जी, कि जी। श्री कृष्ण और राधा रमन जी का पूरा श्रृंगार जी, पूरा मंदिर की साज-सज्जा का पूरी उनकी ज़िम्मेदारी है। जी, और सुबह आपको मिल जाएँगे 4 बजे यहाँ पर सभी बच्चे उपस्थित, पूरी आरती जी, प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर अभी छोटे बच्चे हैं तो जी, कुछ कम मालाएँ करते हैं, पर अधिकतर बच्चे जो हैं जी, पूरी 16 मालाएँ कर लेते हैं। जी, 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 और जो है अपनी ज़मीन से, मिट्टी से जुड़ाव जी, और श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करते हैं। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रगति कुमार है। जी, जी, जी। और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश में फ़र्रुखाबाद से निवासी हूँ जी, जी, और जी। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा में जी, व्यवसाय कर रहा था। जी। तो मैंने आगे का प्लान ये किया है कि कि अभी पूरा गुरुकुल अपना आगे का जीवन पूरी गुरु तरह से जी, जो मेरे अंदर शिक्षा है, जो मेरे अंदर ज्ञान है जी, जी, और निरंतर मानव अपने जीवन में सीखता रहता है, जी, जी, तो जी, उसको सीखते हुए जी, जो योगदान दे सकते हैं भविष्य के लिए, भारत जी, के भविष्य के लिए, जी, जी, वो जी। हम देने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और आपका जो है जो विचार लगा, बहुत ही पुनीत और आपके अच्छे विचार हैं। और यह जो है ऐसे लोग जो है भारत को पूरे भारत को बचाने के लिए, जो भारतीय संस्कृति का जो मूल जड़ है उसको जी, बचाने के लिए बिल्कुल। आप जैसे लोग की ही ज़रूरत है। जी, जी। और मिलकर कार्य किया जाए और इस विषय को जो है आगे बढ़ाया जाए पूरे जी, भारत बिल्कुल। में जो है। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। जी। और यहाँ पे कितने दूरी लगभग है गुरुकुल की? गुरुकुल की अभी दूरी लगभग ये 6 एकड़ के आसपास ज़मीन जो गांव वालों ने अपनी सहमति से दान की हुई है। दान की हुई है। जी। दान क्या, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये उनकी सेवा देवभूमि थी, तो देवभूमि थी, उन्होंने उसको प्रयोग करने के प्रयोग उद्देश्य करने के से लिए दे ये दिया। किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रांसफ़र या ऐसा करके नहीं है कि ज़मीन का स्थानांतरण किया गया है किसी प्रकार से। जी, जी, जी। ये जो है किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई लाभ नहीं है, ये जी। एक सामूहिक प्रयास है। जी, जी, जी। बहुत सुंदर। और यहाँ की यज्ञशाला भी है ना एक हाँ जी, बगल ये में? यज्ञशाला है, पास में जी, ये जी। सामने दिख रही है। जी, जी। बहुत सुंदर यज्ञशाला है, बच्चे हाँ। यहाँ पर पढ़ते भी हैं, जो हाँ, भी हाँ, हाँ। वैदिक हमारे तिथियाँ आती हैं उन पर यज्ञ भी किया जाता है। जी, जी, जी। और यज्ञशाला आप ये लोग देख सकते हाँ, हैं। ये इसके पीछे तुरंत ये जो पुस्तकालय है जी। और इसमें ही डिजिटल टीवी वगैरह है। अगर बच्चों को कोई वैदिक हमको क्रियाएं सिखानी होती हैं, कोई भी उनको अगर मनोरंजन भी देना है तो हम उसको वैदिक काल से जोड़कर ही उसी पद्धति के अनुसार उन्हें कुछ दिखाते भी हैं। जी, जी, जी। आधुनिक विज्ञान की अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट उनको क्लियर करना है जी। तो बाकायदा डिजिटल स्क्रीन है, टच जी। स्क्रीन है, उसको प्रॉपर तरीके से हम 3D में उनको दिखाते हैं जी, जी, और जी। उनको बेहतर शिक्षा भी उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अध्यात्म के साथ आधुनिकता भी यहाँ पर जी, मिलेगी जी, जी। आपको, कि ताकि जो है आगे जो बच्चे जाएँ यहाँ से जी, निकल के, जी। वो प्रगति करें, उनको जो है नहीं, बेरोज़गार बिल्कुल, ना बिल्कुल पूरी बैठना पड़े। उनके लिए पूरा सभी दरवाजे खुले हैं। जी। वो चाहें तो इस आंदोलन में हिस्सा भी ले सकते हैं। बिल्कुल हम इसको एक आंदोलन की तरह भी ले सकते हैं जी। कि ये एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक आंदोलन है जी। और उस आंदोलन में भी जुड़ सकते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि भौतिक जीवन में आगे अपना किसी प्रोफेशन में भी जाना चाहते हैं तो जी। उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत जल्दी प्रभु के आदेश से हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे जी, जी, काफ़ी जी। लैंड पड़ी हुई है जो जिसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। जी, जी, उसको जी। हम चाहेंगे कि पूरी तरह ऑर्गेनिक उसमें फल फ्रूट पैदा हों जो बच्चों के उपभोग के लिए हों जी। और बच्चे उसमें वो ट्रेनिंग भी ले पाएँ कि कल को वो इस अपनी शिक्षा के बाद अगर उसको एक व्यवसाय के रूप में चुनना चाहते हैं जी, जी, तो जी। उसको भी चुन सकते हैं। जी, जी, जी। और उसके साथ में हम टेक्निकल चीज़ें भी उनको सिखाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप पाएंगे कि यहाँ की फैकल्टी में बहुत ही प्रबुद्ध जन हैं जो IIT खड़गपुर या IIT कानपुर, मतलब आप पाएंगे कि एक से एक
प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध हैं जी, जो जी, जी। जो अपना जीवन इसमें न्यौछावर कर दिए हैं कि जीवन हमको- समर्पित करती है। जी 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 जी। और जो है यहाँ की शिक्षा दीक्षा कितने से शुरू हो जाती है, जो क्लास जैसे कि जो क्लास 1 से शुरू है। क्लास 1 से? हाँ क्लास 1 से कोई भी बच्चा अपना जो है यहाँ पर आके गुरुकुल में हाँ। बाकी प्रवेश ले एडमिशन से सकता है। रिलेटेड आपको बेहतर जानकारी हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो दे जी पाएंगे जी जी बेहतर तरीके से। जी 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 बसंत पंचमी के आसपास एडमिशन शुरू होते हैं यहाँ पे, जी जी जैसा मुझे जानकारी है। अगर कुछ नई अपडेट होगी तो वो बेहतर दे पाएंगे। जी जी बाकी आप यहाँ की भौतिक चीज़ों के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो मैं बता सकता जी जी जी। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि गुरुकुल की जो व्यवस्था है, हूँ। जी जैसे कि जो यहाँ की खान पान की रहने की व्यवस्था है, ये कैसी है? जो शुल्क उल्क लगता है या? देखिए, गुरुकुल की खान पान से लेकर रहना, जी ये सभी बिल्कुल पूरी जो गुरुकुल पद्धति थी उसी जी। के आधार पर है। जी यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क की किसी भी प्रकार से ना तो डिमांड की जाती, यहाँ तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क नाम तक की कोई चीज़ नहीं है। जी 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 आपका बच्चा यहाँ पर अगर अध्ययन के लिए उसको मिलता है जगह, जी, तो वो जी, जी। पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। जी। आपकी मर्जी है, जी। वो अगर चाहें, उनके माँ बाप अगर सक्षम हैं तो और या शुल्क उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ वो डोनेट कर सकते हाँ हैं, हाँ हाँ तो पूरी सहयोग। तरह से उसके लिए रास्ते खुले हैं, वो डोनेट जी। भी कर सकते हैं। चाहे तो अपना सहयोग कुछ कर सकते सहयोग हैं, कर सकते हैं, नहीं लेकिन तो जो उनसे है किसी प्रकार का फीस फीस नहीं, नहीं, कलेक्शन नहीं नहीं, होगा, बिल्कुल किसी भी निःशुल्क। प्रकार का। जी, पूरी तरह निःशुल्क जी है। जी जी। अब प्राचीन काल में यही पद्धति यही थी। पद्धति थी। जी ये जी जो आप कह सकते हैं कि शिक्षा के बाद, शिक्षा पूरी होने के बाद जी। शिष्य अगर चाहे तो वो अपना गुरु को गुरु दक्षिणा दे सकता है। जी जी और जी। इसके बीच में कोई भी किसी भी कोई प्रकार का- जबरदस्ती नहीं हाँ, है, कोई कोई मांगा जो नहीं है। जाएगा। हाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि कृष्णा से जोड़कर बच्चों को भक्ति के द्वारा ही कोई भी चीज़ इस विश्व में संभव है। आप चाहे वो शिक्षा हो, चाहे जी। किसी अन्य प्रकार का ज्ञान हो। जी जी और जी सुबह की शुरुआत यहाँ पर बहुत शानदार होती है, मन शांत हो जाता है, बच्चे चैंटिंग करते हैं, पूरा वातावरण में समझ लीजिए कि यहाँ पर कृष्ण समाये हुए हैं। हम जी तो ट्राई सिटी से आए हुए हैं, तो हमारी तो हालत ही वहाँ पे ख़राब थी। जी जी एक जी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि दानवों का जीवन जी रहे थे। जी कि जी पास के ही फ्लैट में कोई आपको नहीं जानता है, आप दसियों साल से वहाँ पे रह रहे हैं, जी कोई जी जी मतलब नहीं है जी किसी जी प्रकार जी का। और यहाँ पर हम अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी से जी जी जुड़ाव महसूस करते हैं और जी। उन चीज़ों को सीखते हैं। ये बहुत जी, ही जी, लाजवाब चीज़ है। कभी भी कोई भी यहाँ पे अगर विज़िट करना चाहता है, जिसको अगर लगता है कि 2-4 दिन शांति के लिए वो आना चाहता है, तो उसके लिए भी रास्ते खुले हैं। आप आ जी। सकते हैं, गेस्ट रूम भी बने हुए हैं, जी तो जी उनमें जी रुक सकते हैं। जी गेस्ट रूम है, ये लाइन से इधर यहाँ पे कुछ लोग आए भी हुए जी हैं, जी जी तो जी वो विज़िट करते हैं अपना। उनको शांति अगर चाहिए है, यहाँ पे भक्ति करनी है, तो उसके लिए भी रुक सकते हैं। जी 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 पूरा खाने का सारा प्रबंध है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जी जी जी। बहुत बहुत सब आपका धन्यवाद। और जो है आगे की थोड़ा गुरुकुल में और घुमा जी, दूँ जी। दर्शकों को अपना। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देख सकते हैं बहुत अच्छी जानकारी मिली। ये फर्रुखाबाद से प्रभु जी आए हैं और उनकी सोच है कि गुरुकुल अपने यहाँ जाके खोलेंगे। यहाँ पर जो है जानकारी लेने आए हैं इसके बारे में। और आप लोग को मैं पूरे गुरुकुल के अधिक से अधिक मैं जानकारी आप लोग को दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। पीछे अगर दिखाना चाहें तो पीछे बागान है, जी केले का बागान है, इधर तालाब है बहुत सुंदर सा, और कुआं है। जी खेती जितनी भी है गुरुकुल की वो यही पास में ही है, अगर आप जाना चाहें इस जी रास्ते से। जी जी जी। ठीक ठीक, आइए थोड़ा आएंगे। हाँ बिल्कुल, आइए। बिल्कुल, चलिए। ये जो इलाका है यहाँ के आसपास का, गुरुकुल खुलने से पहले पहले जी यहाँ के ग्रामीणों की जो मानसिकता थी या जो उनका रहन सहन था, उसमें बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। जी जी उससे जी। पहले वो जो है तामसी प्रवृत्ति के थे। अच्छा। उनका खान पान पूरी तरह से आप ये मान के चल सकते हैं कि नॉन वेज की जो सीमा होती है जी उस पर थे। और आज हम्म। आप पाएंगे कि अभी शाम में ये अगर आप आरती में शामिल होंगे जी तो आप जी जी पाएंगे कि कितना ग्रामीण जो अपने रोजमर्रा काम को जिससे निवृत्त है अगर, जी जी तो जी वो जी। आता है, आरती में सम्मिलित होता है हाँ हाँ और हाँ प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो जी शामिल भी है। जी और इसके बाद से लोगों का रहन सहन, खान पान, सभी चीज़ें जी पूरी तरह से आप
देखेंगे कि सब पूरी तरह सिर्फ वेजिटेबल पे डिपेंड हो चुके हैं। पूरी तरह बदल गई है जी। यहाँ की रहने के बाद से। हाँ, और वो कोई भी भक्ति नहीं करते थे इससे जी पहले। जी जी आप जी। बात करके भी देखेंगे, वो सब बता देंगे। हाँ 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 ये सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर अगर पैनल। यहाँ पे लाइट नहीं होती है जी तो देख सकते हैं जब बिजली उपलब्ध नहीं होती है आप। जी तो ये जो इमरजेंसी पावर है जी। वो पूरे टाइम हर रूम में उपलब्ध रहता है। जी 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 तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, जी इसका भी पूरा प्रबंध किया गया है। जी जी। अभी ये इधर से आगे मैं आप लोग को गुरुकुल के जो बागान है और आगे ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है उसके बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। नमो नमः।